बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी बता रहे थे कि वो आजकल फ़ोन आ जाता है उनके पास कभी भी कि कहाँ हो। इन्होंने झुंझला के पूछा था कि फिक्र है या शक है। मेरे एक मित्र हैं रोहतक के, उनकी भी यही हालत थी, तो उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। ऑफिस जाते ही पहले ही फ़ोन कर देते, हाँ कहाँ है, बोली रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। 1 घंटे बाद उन्हें लगता फ़ोन ना आ जाए उससे पहले ही कर देते, हाँ कहाँ है, बोली कपड़े धो रही हूँ। 2 घंटे बाद फिर पहले ही फ़ोन कर देते, कहा अगला पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था उसे। तो वो जो है ना, उसने दहले पे दहला। मेरे को कहाँ है, बोली किचन में हूँ, बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। बोला अच्छा मिक्सी चला के दिखा। अब उसने मिक्सी चला दी, घुर। 15 दिन बाद एक दिन फिर बोला कहाँ है, कि किचन में, कि अच्छा मिक्सी चला के दिखा। उसने मिक्सी चला दी, घुर। एक दिन जल्दी आ गया ऑफिस से, बिना बताए दरवाज़ा खोला, काम वाली से पूछा मालकिन कहाँ है। बोली पता नहीं साहब, मालकिन तो पिछले 2 महीने से आपके जाते ही मिक्सी लेके निकल जाती है। तो नीलम जी आप ठीक कह रही थी, पुरुष बेचारा होता है, लेकिन महिला को शक्ति रूपा माना गया है। महिला शक्ति होती है तो पुरुष सहन शक्ति होता है। मैं सही बता रहा हूँ। दिल्ली से बस चली थी, उन्होंने जिक्र भी किया, पूरा नहीं बताया उन्होंने, पूरा मैं बताता हूँ। दिल्ली से बस चली, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके पास एक महिला आके बैठ गई। तो उस व्यक्ति को नींद आ गई, हल्का सा सिर उसका लग गया कंधे पे। तो उसने इडियट, पागल, तमीज नहीं है, थप्पड़ मारूंगी, इतना डांट दिया उसे, वो बेचारा वहीं उतर गया शर्म के मारे। अगले दिन दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरी कोई महिला आके बैठ गई और उस महिला को नींद आ गई और उसका सर उस पुरुष के कंधे पे। अब पुरुष इतना महान, उसे बड़ोत उतरना था पर हिला नहीं, शामली तक गया, लेकिन उसने ये कहना उचित नहीं समझा कि मुझे यहाँ उतार दीजिए। इसलिए इन पुरुषों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसीलिए तो आप बेचारे हो। चलिए एक गीत पढ़ता हूँ, उससे पहले प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई, मैं भी 2-1 छंद पढ़ देता हूँ, फिर उस गीत को पढ़ता हूँ। आजकल का प्यार कैसा हो गया है जवानों का। पहले प्यार होता था आंखों आंखों में होता था, अब तो उस पे स्क्रीन पे होता है, नहीं स्क्रीन पे। तो एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। और अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, वो भी हाउ डू यू डू डैट करने लगा। वो भी हाउ डू दिस दैट करने लगा। और पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। पता है भोलू कौन है? उसे भूलने की आदत है। सही बता रहा हूं। शादी करके अपनी सगी पत्नी के साथ बस में जा रहा था। हाँ सगी होती है पत्नी। ये भी तो पत्नी ने कहा कि कुछ फ्रूट्स खरीद लो। फल खरीदने गया, जब तक आया बस भर गई, उसकी सीट खाली थी। अगले ने सोचा एक सीट खाली है, कोई बैठ नहीं रहा इस पे। फिर धीरे धीरे खिसक खिसक के उस सीट के पास पहुंचा। बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा, कोई है तो नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, बहन जी जो इस सीट पे कोई और ना बैठा हो तो मैं बैठ जाऊं। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो ढाका गूंजे दूर तक। पत्नी ने कहा, भाई
तेरा जीजा फल लेने गया। जब तक वो नहीं आता तू ही बैठ जा। जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं अब ये भी बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। अब मेरा फोटो और खींच के क्या करोगे आप? और ये फोटोग्राफर अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं। मेरे बारे में बताया गया, मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ, मोइन भाई जानते हैं। 10 बार अमेरिका में कविताएं सुना कर आया, कनाडा गया, 13 बार दुबई गया। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के आदमी ने जहाँ भी गया वहीं तरक्की के झंडे गाड़े। अभी पिछले दिनों एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाएं। उसे पता नहीं था कि फोटोग्राफर सेवा कुटीर का भूतपूर्व कर्मचारी है। उसे पता है कि कम खर्चे में रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। अगले ने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। तालियां बजा दो थोड़ी सी। अन्ना इतना शानदार सुनाकर गई हैं कि मुझे थोड़ी देर आपको अपने अनुकूल करना पड़ेगा। या जे तू भी बैठ जा बेटा, जो करना है बैठ के कर। ये फोटोग्राफर साहब उधर का ले रहे हैं फोटो, तुम भी इसको सेट कर दो। बहुत मन से सुना आपने। और ये नाने झूम झूम के सारा मोहल्ला जगता है, क्या सारा मोहल्ला सोता है। तो ये मोहल्ले में किसी को चैन से नींद नहीं लेने देना चाहती। ये चाहती है जो आग इसके घर में लग रही है वो पूरी दुनिया में लग जाए। अरे भाई तुम्हारी मोहब्बत है, तुम अपनी मोहब्बत को तुम जानो। बाकी जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें चैन से सोने दो, उनके घर में क्यों आग लगे। और ये साहब बदलता हुआ वक्त है, कैसे कैसे शेर सुनाए, महीन एक से एक महीन बारीक शेर। पर वीरेंद्र अब ये ज़माना है ऐसे शेरों का, नई टेक्निक, नया ज़माना आ गया। वो अभी पिछले दिनों मोइन भाई, वो एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ रहता है? डैडी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा बेटा तुझे कहाँ मिल गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया, मुखर्जी नगर में जहाँ कोचिंग में जाती है वहाँ मिल गया, तुझे कहाँ मिला? तो लड़की ने बताया डैडी फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी अनुभवी आदमी थे, तुरंत जी की तरह से टोपी लगाए रहते थे हर समय वो भी। तो उन्होंने तुरंत टोपी को सीधा किया और लड़की को उसी की भाषा में समझाया बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है, तू ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। तालियां बजानी है तो मिलकर बजा दो एक साथ, यही समझ के बजा दो कि अन्ना दहलवी सुना रहा है। अन्ना दहलवी सुना रहा है, ठीक है। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और जिसकी अब तक नहीं बजेंगे वो सुनने के बाद बजा देना। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर बेच देना। अब जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है तब भी आप ऐसे गंभीर गीतों पे उछल उछल के ताली बजा रहे हैं, यह ना कि कलाम की खूबसूरती है, पढ़ने का तरीका है। अदरवाइज वातावरण बदला हुआ है साहब। मैं तो प्रवीण बाबू अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पेंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा। मैं तो तुरंत जी दोबारा गया यूनिवर्सिटी। मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दी।
बजा दो जरा तालियां एक बार जोरदार, मुझे शुरू होना। बोले ले एक दिन छोड़ तू, पूरे महीने आराम कर लियो। समय बदलता जा रहा है, स्थिति बदलती जा रही है। मैं कुछ हास्य रस के छंद सुना देता हूं पहले आपको। एक दो तुम्हें छंद सुनाता हूं, मोहब्बत के साथ सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप सब मिलकर ताली जब तक नहीं बजाएंगे उससे अगली शुरू नहीं करूंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, बाकी ध्यान मैं रख लूंगा। वाह, सुनिएगा, एक छंद अन्ना दहलवी को सौंपता हूं। हो तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हो तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे। जब तक सारे ताली हाथ उठाकर नहीं बजाएंगे माल रोड पे ही घूमता रहूंगा। घूमे माल रोड पर, मिलकर घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ध्यान से सुनना पंक्तियों को, तालियों में पंक्ति मत खो देना। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो कवि सम्मेलन वाली ताली मिलकर बजाना। समझने के बाद मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। क्या संचालन किया चंद्रसेन जी, सुनिएगा चंद्रवीर जी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 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 एक दो छंद और सुनाता हूं, अच्छा लग रहा है आपको? बस देखिए क्या आनंद आ रहा है। सुंदरी आगे बढ़ी, ये वो जो कह रहा है मैं समझ रहा हूं, वही सुनाऊंगा बेटा अभी। और एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महिला, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। वाह। बच्चों बस ये ध्यान रखना कि किसको वो सुंदरी कैसी लगी। मैंने बताया कि मैं अमेरिका के 42 शहरों में कविताएं सुनाकर आया हूं। वैंकूवर में मेरा एकल काव्य पाठ हुआ, लेकिन मैं सुनाता हूं, सुनिएगा मस्ती के साथ, आनंद के साथ सुनिएगा। कुछ अच्छी बातें जहन में रह जाती हैं। और मैं ये मानता हूं कि कवि सम्मेलन से अच्छा परिवार कोई है नहीं दुनिया में। हमारी शायरी से बढ़िया परिवार नहीं है, हमारे कवियों से बढ़िया परिवार नहीं है। और उस परिवार में यदि आप भी शामिल हो चुके हैं तो हमारे इस परिवार से बढ़िया कोई परिवार नहीं। मैं सुना रहा हूं, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। ऐसी सुंदरी विचित्र वेशभूषा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी उतर आया है। तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर रहा है, इसका आनंद लीजिएगा। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे बड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। वाह। तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जीवन बचाने एक साथ, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में तुरंत जी को भेंट करता हूं। आपको लगे सही जगह भेंट की है तो जरा तुरंत जी और पंक्ति के सम्मान में मिलकर समर्थन कर देना। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे,
नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम, लार टपकाते हुए तुरंत जी कहने लगे भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती। वो सुंदरी घूमते घूमते लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ शायरों का शहर है, तो वहां उस सुंदरी को हमारे मोइन भाई जैसे, सलीम भाई जैसे शायरों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। आनंद लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा अना ने भी कहा, 4 बार मैंने लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया है, 12 बार काव्य पाठ किया है, पर वहां भी सुनाकर इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आपके बीच आज आ रहा है मुझे। ये सच है, सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। शायर ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी। मंच का बहुत ध्यान चाहूंगा। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। मोइन बाबू, ये भी एक अंदाज है। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती है, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती है। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और सेवा कुटीर वालों, अगली पंक्ति आप नहीं समझे तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा, समझ जाओ तो बहुत मन की मोहब्बत चाहूंगा। और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। एक छंद और सुनिएगा जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये माइक वाले भैया बहुत नज़दीक आना पड़ रहा है बोलने के लिए। मेरे गुरुजी डॉक्टर कुंवर बेचैन महाकवि थे। मेरा बड़ा सौभाग्य ये नहीं है कि आप तालियां बजा देते हैं, ये भी नहीं है कि 27 पुस्तकें आईं। 3 बार मैं राष्ट्रपति भवन में गया, वहाँ भी मैंने अपनी कविताएं पहुँचाईं। बड़ा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे बड़े महाकवि का मुझे आशीर्वाद मिला, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने जब मेरा ये छंद सुना तो उन्होंने कहा कि 55 साल से मैं मंच पे कविताएं सुनाता हूं, लेकिन ये तुकांत मैंने आज तक नहीं सुना जो इस पंक्ति में आया है। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, अध्यक्ष जी का विशेष मन चाहूंगा, सुनिएगा। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, बेटा तुम क्या इशारेबाजी मत करो, देखो ये तो अना के टाइम पर करते इशारेबाजी, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती है। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती है। सुना है कभी आपने? ये श्रृंगार रस वाले आएंगे, फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, चांद लगती हो। ये हास्य रस वाला ही कह सकता है कि इंसुलिन लगती हो। बजा दो थोड़ी सी तालियां। ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गम। और अगली पंक्ति का आनंद लेना, मंच का भी चाहूंगा आशीर्वाद। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती है। वो प्रॉपर्टी डीलर लफड़े की जमीन ढूंढता रहता है। ओ प्रॉपर्टी, और अगली पंक्ति में किसी का नाम नहीं है बेटा, आप अपने हिसाब से समर्पित करके ताली बजाना। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं,
लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम, खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई। मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा छंद आपको सुना रहा हूं। देखिए, मैंने बेटा व्यंग में पीएचडी की, कॉलेज में 25.5 वर्ष पढ़ाया है, उसके बाद नौकरी से भी रिजाइन कर दिया कि ताकि कविता का और आपका मेरा संवाद ज़्यादा हो सके, इसको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए। मेरे गुरुजी ने एक ही बात मुझे कही थी कि बेटा, हास में और उपहास में ज़रा सा अंतर है। यदि मंच पर हास्य रस की कविता सुनाओ तो ये ध्यान रखना कि हास सुनाते सुनाते उपहास तक ना पहुंच जाओ। अंधे का लड़का अंधा, ऐसा बोल दिया था द्रौपदी ने, वो महाभारत का कारण बना। गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था। हास तो वो है जो आपके मन को उल्लास देता है, जिसको सुनने के बाद ये लगे कि आनंद आ रहा है। ये आनंद आप तक पहुंचे, मैं निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी, सुनिएगा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से लोहिया की नीति की लकीर क्या बात है, वाह। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो। और अगली पंक्ति कसम देता हूं, या तो एक भी श्रोता ताली ना बजाए, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजाना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी है। इससे बारीक इशारा हास्य रस की कविता में कवि नहीं कर सकता। मंच का भी बहुत ध्यान और मन चाहूंगा, सुनिएगा किस ढंग से बात आई। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम, भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती। एक छंद और सुनाता हूं, क्या मन से आप सुन रहे हो? हाँ, वही सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं। तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जो कविता के पारखी लोग हैं वो कविता देखें। आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। मुख्य बात यह है कि वो किसको कैसी लग रही है। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम, जिसके समीप आके शीतलता मिलती है। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती है। और अब तक की अपने काव्य पाठ की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति सुना रहा हूं। देखना चाहता हूं आप किस तरह से दाद देंगे, किस तरह से संभालेंगे। ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, 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 मुझको तो। अब मित्रों, एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसने पिछले वर्षों में आपका भरपूर प्यार पाया है। आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और समाज की पेचीदगियों के बारे में हंसते हंसाते ही समझाते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर लीजिए सुनहरी लाल तुरंत।
हमारे उत्तर प्रदेश के एक डीआईजी थे, आईजी थे पता नहीं, वो राधा बन गए थे, डांस करते थे, अपनी ड्रेस उतार फेंकी और राधा की पहन ली थी उन्होंने। तो मैं चाहता हूं कि सारे अफसर जो हैं पुलिस के ऐसे ही हो जाएं, फिर कितना मजा आएगा पूरे देश में। हमारे पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं यहाँ पर, निर्दोष जी। देखिए वो राधा के ठंडे पड़े पुलिस के डंडे, गरम गरम पड़ते हैं ना तो वो ठंडे हो जाए, कि ठंडे पड़े पुलिस के डंडे, सब अफसर बन जाए पंडे। कि ठंडे पड़े पुलिस के डंडे, सब अफसर बन जाए पंडे, और राधा बनकर नाच दिखाए, थाने वृंदावन बन जाए। और रास रचैया रास रचा में, चोर उड़ा में माल, सबके सब हो माला माल। और राम करे कुछ ऐसे गुजरे, नया नया ये साल, सबके सब हो माला माल। बजाओ ताली, क्या बात है, वही बात है। वंस मोर मत करना, वंस मोर के चक्कर में 140 करोड़ हो गए हम लोग। हाँ, वंस मोर मत करो, मस्त रहिए। एक छोटा सा एक गीत सुनाता हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के निवेदन पर, आदेश पर, सॉरी। अच्छा, वैसे 125 करोड़ तो हो गए। मोदी जी नया मंत्र देते हैं, वो कहते हैं जनसंख्या को मैं कोई बोझ नहीं मानता हूँ। जनसंख्या को तो बढ़ने दो, संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, बस जन जन बढ़ते जाएं। देखिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर अपना कदम रखा और वहाँ से काम शुरू कर दिया। एक हमारा विक्रम खो गया था पिछले साल, बोला एक और बैठा हुआ है, तो वो पा गया। वो विक्रम पा गया और अपना उसने काम करना शुरू कर दिया। पहले अंधेरे में था, वो उजाले में आ गया है। तो देखिए विक्रम जी आपके लिए बढ़िया। पहले हमारी माँ हमारे परिवार में गीत सुनाती थी बच्चों को सुलाने के लिए, कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के। अब ये गीत बदल गया है, मोदी जी जब से आए हैं तब से गीत बदल गया है। कैसे हो गया देखिए, सुनो। कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के। अरे सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, वाह, फिर हम सब मिल कर के बांटे, फिर हम सब मिल कर के बांटे, लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। वही बात है भाई साहब, बढ़िया वाली है। अब देखिए हमारे माता पिता, आपके माता पिता आपको कहाँ तक घुमा लाए होंगे, आपके टीचर आपको कहाँ तक घुमा लाए होंगे, देश विदेश, अमेरिका, जापान, होनोलुलु, बहुत दूर घुमा लाए होंगे। लेकिन बच्चों की इच्छा क्या होती है कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए,
ठीक। एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किश्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। बहुत बढ़िया, शाबाश, बजा दो एक बार जोरदार। और पड़ोसी को मत बजा देना, हाँ कहीं इधर उधर बजा दो। मैंने स्कूटर पे जा रहा था एक बच्चे का, मैंने पीछे एक लड़का बैठा था, मैंने हाथ दियो इधर को राइट तरफ, मैंने हाथ दियो, एक आदमी जा रहा था तो मैं एक हाथ दिया जोर से खींच के। अभी मैंने कि हाथ ऐसा नहीं देना, हाथ इसको ऐसे करना है। अब देखिए, हमारी पत्नी बोली कि जो जी चंद्रमा पे प्लॉट कट रहे हैं, मैंने कि हाँ, तो एक प्लॉट हमारे लिए भी ले लेना। मैंने तू क्या करेगी वहाँ जाके? तो बोली यहाँ चंद्रमा बहुत देर में निकलता है करवा चौथ को, और वहाँ निकला है मिला करेगा, तो चंद्रमा पे चला करेंगे करवा चौथ वाले दिन। तो उसने कहा, मैंने लिखा कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं, और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और सोच अलग अलग सोच रहे हैं सब लोग। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना, अरे बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। क्या बात है, वही बात है। और देखिए, और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, और कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, वाह, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, फ्री योजना वहां भी चले, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब लोगों को वहां पे प्लॉट और फ्लैट लेने की पूरी आजादी होगी, लेकिन कुछ लोग वहां नहीं जाएं, वो वाले जिनकी दाढ़ी फ्रेंच कट हो। हाँ, क्योंकि ये वाली फिगर वहां के कंप्यूटर में फीड नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होगी। वो बता देता हूं आपको कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहां पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, और वहाँ एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे, अरे हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप। वाह।